और गोवर्धन का मतलब होता है जहां गाय का चारण हो, जहां गाय की सेवा हो। हम भी गाय की सेवा तो करते, पर मेवा के लिए करते हैं कि नहीं? सेवा तो जैसे ही गाय ने दूध देना बंद करा और गाड़ी छोड़ जाते हैं उसको ले जाके जंगल में, और निशान ठोक जाते हैं कि है तो मेरी, भली घूमे कहीं भी, जब भी मैं आऊंगा, जब ये वापस दूध देने वाली होगी तो इसको वापस लेकर जाऊंगा। यही करते हैं ना। तो गौ की सेवा भगवान ने की है। भगवान ने सिर्फ कहा नहीं है कि आप गाय की सेवा करो, उन्होंने करके बताया है, उन्होंने किया है। और गाय की सेवा अगर हमने नहीं की ना, भगवान का नाम गोपाल क्यों पड़ा है? जानते हो गोपाल क्यों पड़ा है? गोपाल का अर्थ क्या होता है? जो गाय का पालन करे, गोपाल, जो गाय का पालन करे वो गोपाल। तो भगवान ने ये संकेत दिया है हमको कि हम भी हमारी गायों का सिर्फ उपयोग के लिए नहीं, एक स्वार्थ की बात है साहब, ये सिर्फ हम स्वार्थ के लिए उसकी सेवा करते हैं। जब वो दूध देने योग्य ना हो, जब वो हमारे कोई उपयोग की ना हो, तो हम उसको जाके गाड़ी में छोड़ देते, जंगल में छोड़ देते। छोड़ते हैं कि नहीं छोड़ते? और जब दूध देने की स्थिति में वापस आए, उसके पहले सारे ढूंढ भी लाते हैं जाके, क्या पता कहां से। इतने दिन से वो गाय जंगल में घूम रही, पता नहीं कहां होगी, किस अवस्था में होगी, पर उनको ये पता रहता है कि इतने समय बाद ये दूध देने योग्य हो जाएगी, तो जाके ढूंढ लाते हैं। लाते हो कि नहीं लाते? सब स्वार्थ की खेती है साहब। अब माने खबर पड़ी वो भाई रे, स्वार्थ की खेती है सब, बिना स्वार्थ के। और ये संसार की जो प्रीति है ना साहब, ये सिर्फ स्वार्थ की ही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है यहाँ। जब तक हम किसी के काम आ रहे हैं, जब तक हाजी 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 हाथ जोड़ के आपके सामने खड़े रहेंगे, और जब आपका उपयोग समाप्त हुआ उसके बाद कोई आपको पूछने वाला नहीं है, कोई नहीं। ये सिर्फ स्वार्थ की दुनिया है। जब तक बैल चले गाड़ी में, तब तक घनी उसकी सेवा कितनी होती है। बैल गाड़ी दौड़ वाले बैल कितना उसको सुबह सुबह मूंगफली के दाने खिलाते हैं, भूसा खिलाते हैं, पाटा खिलाते हैं, क्योंकि पता है कहीं अगर अच्छा दौड़ गया तो जीत कर आएगा। और वही जब बूढ़ा हो जाएगा तो फिर आखिरी तक सेवा करो, स्वार्थ से मत सेवा करो। गौ जिसकी सेवा भगवान ने भी की है, भगवान का नाम गोपाल पड़ा ही इसलिए है कि उन्होंने गाय की सेवा की। ऐसे ही कोई नामकरण ऐसा नहीं है कि जितने भगवान के नाम है वो ऐसे ही लग दिए गए हो। उन्होंने गौ की सेवा की है, तब जाके उनका नाम गोपाल पड़ा है। गाय में सभी देवी देवता विराजमान हैं। जितने भी देवी देवताओं को हम मंदिर में पूजते हैं, वो सभी देवी देवता गाय के शरीर में विराजमान होते हैं। जब ही तो करते हैं ना, जैसे जब भी कन्हैया को नजर लगती थी, कन्हैया जब रोता था तो माता यशोदा नजर किससे उतारती थी? गाय की पूंछ से। और प्रमाण है साहब, आज भी अगर कोई बालक रोता है और उसकी गाय की पूंछ से अगर नजर उतार दी जाए तो वो तुरंत चुप हो जाता है। तो क्या है ये? तो गौ की सेवा सिर्फ अपने स्वार्थ से नहीं, अपने स्वार्थ से नहीं, गौ की सेवा सेवा की दृष्टि से करिए। चाहे उससे कुछ मिले ना मिले, कुछ प्राप्त हो या ना हो, पर गाय की सेवा करना हर सनातनी का धर्म है, हर जीव का धर्म है। ओ भाई रे सबरे स्वार्थ वारा लोग, अब माने खबर पड़ी। सब स्वार्थ वाले। जब जान जाओगे ना तो ऑटोमेटिक इन सब से दूर हो जाओगे। अच्छा रहो,
ऐसा नहीं है। अब इतने संत बन गए तो तीर्थों में जगह कम पड़ जाएगी। रहना इधर ही है, जाना कहीं नहीं है। और घर में रहकर भी संत की जिंदगी जी सकते हैं। कैसे कि कोई काम बताए तो गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो। घर में भी संत की जिंदगी जी सकते हैं। घर में भी हम रहकर भी एक साधु का जीवन जी सकते हैं। तो भगवान गौचारण लीला करते हैं, गायों को चराते हैं। भगवान कई दैत्य जो कंस अलग अलग रूप में भेजता है, उन दैत्यों का भी उद्धार करते हैं।